तो बच्चों, आज लाई हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपके बेहद काम आने वाली हैं। अक्सर इस तरीके की चीनी की प्लेटें हम सभी के घरों में होती हैं। उन चीनी की प्लेट्स को अगर आप इस तरीके से स्टैंड में रखते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड की जगह नहीं है, आप ड्रॉवर में किसी शेल्फ में इस तरीके से प्लेट्स रखते हैं ढेर सारी, तो होता क्या है, आपस में रगड़ते रगड़ते ये प्लेटें बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं, जो कि किसी को देने में अच्छी नहीं लगती, चाहे अगर इस प्लेट में दो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम स्टैंड में नहीं रख रहे हैं तो इसके अंदर हर बार एक प्लेट के ऊपर एक पेपर रख दीजिए। पेपर मतलब अखबार पेपर को भी फोल्ड करके रख सकते हो, या कई कवर हमारे घर में आते हैं उनको कट करके इस तरीके से रख दीजिए। दुकानदार हमेशा इसी तरीके से ही रखते हैं, तो उनकी प्लेटें बिल्कुल नई बनी रहती हैं, हमारे घर में आने के बाद उनमें स्क्रैच आ जाते हैं। तो यही कारण है, यही हमें सावधानी लेनी चाहिए, जिससे हमारी प्लेट्स बिल्कुल नई सी बनी रहे। नॉन स्टिक लाते हैं, विदाउट नॉन स्टिक लाते हैं, हार्ड और एनालाइज्ड लाते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे हम पैन, कढ़ाई, तवे लाते हैं। ऐसे में होता ये है, जब हमारे पास जगह कम होती है, स्टैंड में नहीं रख पाते, तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। माना कि हमने अच्छे से साफ किया, अच्छे से उसे केयर की, लेकिन रखने का ढंग अगर हमारा सही नहीं होगा तो वो रगड़ खाएंगे तो उस पर स्क्रैच आ जाएंगे। अब हमें करना क्या होगा, ये देखिए, हमें दुकानदार जैसे रखते हैं उसी तरीके से रख सकते हैं। जैसे हम नए लाते हैं, उसके बाद ये नए के नए बने रहें, तो उसके लिए उनके पास रिंग्स होती हैं। ये देखिए, इस टाइप की रिंग्स, ये हर दुकानदार एक रिंग के ऊपर एक बर्तन रखता है, फिर दूसरा बर्तन रखता है, जिससे वो बिल्कुल भी आपस में टकराए नहीं और स्क्रैच ना आए। हमें भी ऐसा ही कुछ फॉलो करना चाहिए। इस टाइप के रिंग हमारे पास कई बार आते हैं, सिल्वर फॉइल का, क्लिंग रैप का, या किसी भी चीज़ के साथ आता है, उसे हमें हमेशा संभाल के रखना चाहिए और इस तरीके से हमें रिंग करके डाल के रखना चाहिए, जिससे हमारे खराब ना हो। अगर बड़े रिंग हैं तो उनको पतले पतले करके आप और बहुत सारे बर्तन रख सकते हो, एक ही अलमीरा में आ जाएंगी, कभी भी खराब नहीं होंगी। चलिए देख लेते हैं एक और ट्रिक को। पके हुए जो केले होते हैं उनके ऊपर हम सिल्वर फॉइल लगाकर रखते हैं, जिससे हमारे केले काफ़ी लंबे चले। लेकिन कच्चे केले जो बहुत हेल्दी होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कच्चे केले की बहुत सारी सब्जियां, स्नैक्स, चिप्स बनती हैं। उन कच्चे केले को अगर हम ले आएं और उसके बाद हम किसी वजह से उन्हें बना नहीं पा रहे हैं, या काफ़ी सारे आ गए, बच गए, अब उन्हें पकाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन कच्चे केले अगर कच्चे ही बने रहें 10-15 दिन के लिए, वो कैसे करें। एक टॉवल ले लीजिए, टॉवल को गीला कर दीजिए, गीला करके उसे ढककर रख दीजिए फ्रिज में। एक और बात, 2 दिन बाद जब आपका नैपकिन सूख सा रहा है तो उसे वापस से थोड़ा गीला करके फिर लपेट दीजिए। ऐसा करते करते इसे 15 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो, कच्चे केले को कच्चा ही रखने के लिए। अक्सर कई चीज़ों से हमें लगाव हो जाता है, उन चीज़ों को हम हमेशा अपने पास रखते हैं। उसकी केयर कैसे करें वो देख लेते हैं। मेरे घर में ये सरस्वती जी की मूर्ति थी। मैं इन्हें जब नए जैसा बना रही थी तो मेरा ध्यान गया कि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फिर से नया कर सकते हैं, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर इनको पूरा ऑयल पेंट कर दिया है वाइट कलर का। एक कोट में पूरा अच्छे से कलर नहीं आ पाया तो मैंने दोबारा भी किया है। ये जो ब्रश वगैरह जो यूज़ करते हैं ना हम कुछ भी करने के लिए, उन्हें फ़ौरन तारपीन में डालना चाहिए। तारपीन में डालने से ये ब्रश टाइट नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट के सॉफ्ट बने रहते हैं। हम किसी भी कलर में यूज़ करें, वापस से दूसरे कलर में यूज़ करें, तो इसी तरीके से तारपीन में डुबोकर ही कीजिए। ये अगर हमने नहीं रखा तो इस तरीके से टाइट हो जाते हैं। जब टाइट हो जाते हैं तो बेकार फेंकने पड़ते हैं हमें ब्रश। अब मैंने छोटे ब्रश से गोल्डन कलर इस तरीके से उनके गहनों पर और नीचे सिंहासन पर और उनकी वीणा पर कलर कर दिया है। ब्लैक कलर भी था तो छोटे ब्रश से मैंने उनकी आंखें बनाई, और मेरे पास रेड कलर नहीं था तो मैंने नेल पेंट से उनकी नेल पेंट लगा दी है। अब बिल्कुल नई जैसी लग रही है ना। इतनी सुंदर तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी। सरस्वती नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपको बहुत लगाव है, आप उसे नए जैसा बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से पेंट वगैरह करके उसे नया कर सकते हैं। उनकी सवारी होती है हंस, उसकी भी आंख बना ली मैंने, चोंच बना ली, बहुत सुंदर लग रही हैं। अब मैं इन्हें विराजूंगी वापस से चावल के दाने रखकर मंदिर में।
अब बारी आती है ये पेंट करते वक्त हमारे जो पेंट के कुछ दाग रह जाते हैं वो कैसे हटाएं। जैसे माना कि हमने घर में कलर करवाया है या कुछ हमसे ही कुछ गिर जाता है कलर, तो वो कैसे हटे। उसके लिए भी आपको वही तारपीन चाहिए। आप कहीं भी आप कलर अगर गिर जाता है तो तारपीन से अगर आप रब कर लेंगे तो बहुत अच्छे से वो वहाँ से साफ हो जाएगा, कलर का कुछ भी ड्रॉप नहीं रहेगा। सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।